मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी हेडक्वार्टर वाक़े दारुस्सलाम में AIMIM खानसाजों, कॉरपोरेटर्स, पार्टी प्राइमरी कमेटी के सदूर मेंबरान और हैदराबाद से सरगर्म कारकुनों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने इजलास से खिताब भी किया। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। सुदूर मोतमदीन व सरगर्म कारकुनान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मोतमद मूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब अहमद पाशा कादरी साहब ने तफसील से आप तमाम के सामने इस इजलास के इनेकाद की वजह बताई और जलसे रहमतुल आलमीन के इंतज़ामात और उसमें आप तमाम का जो ताउन बरसा बरस से रहा, उसी ताउन को जारी रखने के ज़रूरी अहकामात भी आप तमाम के सामने रखे। मैं सिर्फ मुख्तसरन यही बात कहूँगा कि किसी भी तंजीम व जमात की कामयाबी उसके मजबूत सुदूर व मोतमदीन व सरगर्म कारकुनों की वजह से होती है, और किसी भी जमात में उसकी तंजीम और उसके कारकुन उसके सुदूर उसकी कामयाबी के ज़ामिन बनते हैं। और आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिस मुकाम पर खड़ी है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि अल्लाह फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमा की ख़बर को नूर से भर दे, अल्लाह सालार मिल्लत अलैहि रहमा की ख़बर को नूर से भर दे, अल्लाह उन सारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के क़ायदीन जो आज हमारे दरमियान में नहीं हैं उनके ख़बरों को नूर से भर दे। सुदूर मोतमदीन व सरगर्म कारकुन जो आज हमारे दरमियान में नहीं, अल्लाह उनके ख़बरों को नूर से भर दे। इन सब की मेहनत, कोशिश, काविश व दूरअंदेशी और क़ुरबानियों का नतीजा है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज इस मुकाम पे खड़ी है। कि जिस तरीक़े से हमारे असलाफ ने, हमारे मरहूमीन ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो आज आपकी, हमारी, सबकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी मेहनत, कोशिश, काविश और क़ुरबानी के ज़रिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को जो मुकाम हासिल हुआ है, इस मुकाम पर न सिर्फ कायम रहें बल्कि इस मुकाम से और ऊंचा और आगे बढ़कर हमको अपनी खिदमत के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए जमात को पहुंचाना है। और ये बात मैं फिर से कह रहा हूं कि तंजीम और सुदूर व मोतमदीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि मेरी नज़र में एक MLA और एक कॉरपोरेटर से भी अगर कोई बड़ा है तो वो मेरे इब्तिदाई का सदर है, वो मेरे इब्तिदाई का मोतमद है, वो मेरा सरगर्म कारकुन है। और मैं ये बात सारे बड़े ही मौजरत के साथ सदर मोहतरम की मौजूदगी में कहने की जसारत कर रहा हूं कि MLAs और कॉरपोरेटर्स की सबसे अव्वल और सबसे पहली अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो अपने इब्तिदाई के सुदूर व मोतमदीन को एतमाद में रखें, उनको मुतमईन रखें, उनको खुश रखें और उनसे पूछ कर काम करें। जमात जितनी फैल रही है अल्लाह इसको और फैलाए, लेकिन जमात के फैलने के साथ साथ
जमात का इस्तेहकाम उसके इब्तदाई सदर व मुतमदीन व सरगरम कारकुन ही होते हैं। तो हमको इस इस्तेहकाम को मजबूत करना होगा और कॉरपोरेटर साहिबान से कहूंगा कि इब्तदाइयों की अहमियत को समझिए, इब्तदाई के सुदूर की अहमियत को समझिए, इब्तदाई के मोतमद की अहमियत को समझिए, इब्तदाई के सरगरम कारकुनों की अहमियत को समझिए। अगर वो इब्तदाइयों को उसका मुकाम न देंगे, उसको इज्जत न देंगे और उनको एतमाद में नहीं रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि वह अवामी नुमाइंदा अवाम को भी एतमाद में नहीं रख सकेगा। अगर अवाम के एतमाद को कायम रखना है तो सबसे पहले अपने इब्तदाई को अपने एतमाद में रखो। और आज हमको आगे बढ़कर काम करना है। इल्जामात तो हर दौर में लगते रहे हैं और आज भी लग रहे हैं। हम इल्जामात की परवाह किए बगैर काम करते हैं और काम हमारा पहचान बनता हुआ आगे बढ़कर चीख कर चिल्ला कर ये कह रहा है कि हाँ, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम करती है। और अब लोग बोलेंगे कि क्या काम है, तो काम है हमारा। बता दो कि हिंदुस्तान में कौन सी जमात है जिसका इतना बड़ा दफ्तर है दारुस्सलाम की तरह, जो हमारा अपना है। ये दारुस्सलाम को हासिल किया, ये मजलिस का कारनामा है। दारुस्सलाम के अहाते में सिर्फ हमारे इत्तेहाद का मरकज नहीं, बल्कि तालीमी इदारों का एक जाल बिछाकर एक तालीम का मरकज बना दिया, ये भी हमारा काम है। अगर पूछते हैं कि मजलिस का काम क्या है, तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने दवाखानों के जरिए, तालीमी इदारों के जरिए काम किया। तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने तरक्याती सरगर्मियों में भी काम किया। आज अगर जमीनात की कीमतें बढ़ रही हैं तो हमारे काम की वजह से, डेवलपमेंट आने की वजह से काम हो रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से काम करने हैं। हम ये हरगिज़ और कतई दावा नहीं करेंगे कि हमने सारे काम किए हैं, लेकिन हमने बहुत काम किया है, अभी बहुत काम करना बाकी है और करेंगे जरूर काम। लेकिन इल्जाम लगाने वाले सिर्फ इल्जाम लगाते हैं। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बुनियादी तालीम से लेकर प्रोफेशनल कोर्सेस की तालीम तक मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम कर रही है। मरहूम सदर सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा के नाम से सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट बनाया मैंने और अपने जाती सरफे से तालीमी इदारों का एक जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई स्कूल हैं, हजारों बच्चों को उसमें मुफ्त तालीम का इंतजाम, खवातीन को हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अब आगे भी इरादा है कि सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा के नाम से कायम उस ट्रस्ट की एक इमारत जो मुकम्मिल हो चुकी है मुगलपुरे में, वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग का एक मरकज कायम किया जाएगा, जहां पे हम एमसेट की, निट की, आईसेट की, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सिविल सर्विसेज की, ग्रुप 1, ग्रुप 2 की, और उसके बाद फिर लॉ सेट की और दूसरे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो, और फिर उसके साथ साथ जॉब प्लेसमेंट गाइडेंस सेल भी बनाएंगे, कैरियर गाइडेंस सेल भी बनाएंगे कि किस तरीके से अपने मुस्तकबिल को गाइड कर सकें, उनको रहनुमाई कर सकें। वो भी एक शोबा हम वहां पे कायम करने जा रहे हैं। तो आज जो लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमने क्या किया है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि तुमने अपनी जेब से कौम और मिल्लत को और मुसलमानों को कभी कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन आज हमने किया है। अरे देखने वालों, और मैं यहां मौजूद सुदर मुतमदीन से दरखास्त करूंगा कि कभी अगर फुर्सत मिले तो जाओ, जाके बल्ला गुड़े के उस KG to PG कैंपस को देखो, उसकी बुलंद इमारत को देखो, और उससे पता चलेगा कि हमारे इरादे कितने बुलंद है, हमारा ख्वाब कितना ऊंचा है, और किस तरीके से हम हकीकत ख्वाब को हकीकत में तौर से इस साल मार्च, अप्रैल, मई में जो कोविड की दूसरी लहर में जो मजलिस के जिम्मेदारों ने मेहनत की,
अल्हम्दुलिल्लाह वो काबिल मुबारकबाद थी। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम की इस मेहनत को, हमारे इखलास को, हमारी नीयतों के मुताबिक हमने जो काम किया और जो नहीं भी कर सके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल करे। कोई सियासी जमात शहर हैदराबाद या ग्रेटर हैदराबाद के लिमिट्स में जो काम मजलिस के जिम्मेदारों ने किया, और ऐसे वक्त में जब आवाम परेशान थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 400 ऑक्सीजन सिलेंडर मजलिस रिलीफ एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से खरीदे गए और 100 उसमें इजाफा सिलेंडर रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा व कायद मुखन्ना ने अपने तरफ से इंतज़ाम करवाए। और आगापुरा के एक शादी खाने में मजलिस ने उस सेंटर का इफ्तिताह किया और जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर मजलिस की तरफ से लिए गए, बगैर किसी से कोई पैसे का मुतालबा किए, और कई मरतबा किसी पेशेंट्स को रीफिल करना पड़ा ऑक्सीजन का, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन ऑक्सीजन के सिलेंडरों को रीफिल भी करवाया। और हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए जो हमको इत्तला देते थे या किसी और ज़राए से मालूम होता, तो मजलिस के ज़िम्मेदारान अराकीन बल्दिया सदुर मोतमदीन वहाँ तक ऑक्सीजन सिलेंडर को पहुँचाते थे। दवाओं का एक किट भी बनाया गया जिसको हम तमाम ने मुस्तहक अफराद तक पहुँचाया। हेल्पलाइन के ज़रिए डॉक्टर्स का इंतज़ाम किया। एक NGO से हमने टाई अप भी किया, उनसे बातचीत की, उनके हेल्पलाइन के नंबर को इस्तेमाल किया। तो ऐसे वक्त में हम तमाम ने मेहनत की। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ख़ास तौर से जो सेंटर बनाया गया था, वहाँ पर जो टीम बनाई गई थी, उन्होंने बड़ी मेहनत की, जस्तजू की, और दवाओं का इंतज़ाम था। और कोविड की दूसरी लहर के दौरान में बहुत से ज़्यादा पेशेंट्स को बेड भी नहीं मिल रहे थे, तो हम तमाम ने मिलकर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, वहाँ पर उनका इंतज़ाम भी करवाया। और ये काम सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन ज़िम्मेदारान शहर हैदराबाद की सड़कों पर एक सियासी जमात के लोग नज़र आ रहे थे। उस वक्त जो मजलिस के खिलाफ जो अज़ल से मुखालिफ रहे और मुस्तक़बिल में रहेंगे, वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहे थे, मगर एक मजलिस का ज़िम्मेदार अपनी जान की परवाह किए बगैर वो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए हम तमाम दौड़ रहे थे। मुझे बड़ी खुशी है और एक इत्मीनान भी होता है कि सियासी जमात अक्सर इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद थोड़े दिन तक हरकत में रहती है, मगर जो मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमारे मरहूम कायदीन ने, हमारे बुजुर्गों ने दिया कि मजलिस हमेशा अवाम के दरमियान में सरगर्म अमल रहती है, अवाम की खिदमत करते रहती है, अवाम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती है। और ये मिजाज हमको हमारे बुजुर्गों ने दिया, और इंशाअल्लाह ताला हम इस मिजाज को, इस कैफियत को, इस मेहनत को पूरे इखलास के साथ मुस्तक़बिल में करते भी रहेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रियासत तेलंगाना में जो कामयाबियों पर कामयाबियाँ मिलती आ रही है, वो हमारा 80% जो हमारा फलाही काम है, जो हम आवाम की मदद करते हैं, उससे हमको कामयाबी मिलती है, और ओनली 20% हमारा पॉलिटिकल काम होता है।
تو اس عوام کی خدمت، عوام کی تکلیف کو سمجھنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، یہی مجلس کی کامیابی کا راز رہا ہے۔ اور میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو ہمیشہ سامنے رکھیے، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیے۔ یہ اہم باتیں تھیں جو میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دوسری، پہلی تو خوشخبری دے دیا، اب ذرا بیڈ نیوز بھی سنا رہا ہوں۔ بیڈ نیوز یہ ہے جس سے میں مطمئن نہیں ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ رک جائیں گی، کیونکہ یہ مجلس کے صدر و معتمدین کا اجلاس ہے۔ میں نے آج صبح میں اراکین اسمبلی کی بھی ہمارا اجلاس ہوا کہ آنے والے اسمبلی سیشن میں کن مسائل کو اٹھایا جائے گا۔ تو میں نے ایم ایل اے سے بھی کہا ہے اور اراکین بلدیہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد کوئی ایم ایل اے، کوئی رکن بلدیہ کسی بھی ٹاؤن پلاننگ کے دفتر کے قریب نظر نہیں آئے گا، کسی اے سی پی ٹاؤن پلاننگ سے بات نہیں کرے گا۔ یہ اگر کوئی نظر آئے گا تو میں اے سی پی ٹاؤن پلاننگ کا ٹرانسفر کرا دوں گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی کیسے تعمیر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، وہ بلدیہ مجاز ہے۔ اگر کوئی مجلس کا آدمی بھی غلط تعمیر کرے گا، بلدیہ ایکشن لے گی اس کے خلاف۔ آپ آج کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے، یہ بلدیہ کا کام ہوگا۔ مجھے مجبور مت کریے اس سے زیادہ آگے جانے کی۔ میں تمام سے فردن بھی کہا ہوں، بیٹھ کر بھی بتایا ہوں تمام لوگوں کو۔ تو میری امید ہے کہ ہمارے اراکین بلدیہ وہ جماعت کا کام کریں گے، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ جانے، بلدیہ والے جانے، بلدیہ ایکشن لے لیں۔ تو اس طرف مت جائیے، کیونکہ یاد رکھیے، ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ مرحوم قائد سالار ملت نے کیا کہا تھا۔ سالار کا جملہ ایک تاریخی تھا کہ زمین اللہ کی، قبضہ عبداللہ۔ تبھی تو یہ کامیابی ملی نا ہم کو، تبھی تو لوگ گھر بنا سکے اپنا۔ اگر آج ہم ان سالار کے ان تاریخی نصیحتوں کو بھول جائیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ میں بحیثیت ایک مجلس کے ذمہ دار کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مرحوم قائد کی اس نصیحت کو یاد رکھیے۔ جو ہمارے بزرگ کہتے تھے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور ان کی نصیحتوں پر ان کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اچھا جماعت کے لیے اچھا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمارے اراکین بلدیہ سے کہنا چاہوں گا، بلکہ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ مجلس کے دستور میں لکھا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں، اپنی دینی حمیت کو برقرار رکھیں، اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھیں، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہم شرک کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیے۔ یقیناً مذہبی آزادی سب کو ہے، ہر کوئی اپنے مذہب پر چل سکتا ہے، مگر جب آپ اپنی اس شناخت کو، اپنی حمیت کو برقرار رکھیے اور سب کا کام کریے، بجائے کسی کا مت دیکھیے کون کس مذہب کا ہے، بلکہ سب کا کام کریے، مگر اپنی شناخت کو برقرار رکھیے، اپنی دینی حمیت کو مد نظر رکھ کر کام کریے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جماعت کے دستور کو پڑھیے۔ جماعت کے دستور میں کیا لکھا ہے مجلس کے رکن کے بارے میں، مجلس کے ممبرز کے بارے میں۔ مذہبی آزادی سب کو ہے، مگر اپنی حمیت کو بھی مد نظر رکھ کر کام کریے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اجلاس کو بلانے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ آئندہ مہینے انشاءاللہ تعالی
जलसे रहमतुल आलमीन की तैयारी के सिलसिले में जो 2 रोज़ा तारीखी फ़ख़्रुल विसाल जश्न रहमतुल आलमीन हम लोग मनाते हैं, तो इस सिलसिले में मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम से जाकर इस जलसे रहमतुल आलमीन और नातिया मुशायरे की तैयारी के सिलसिले में मजलिस अवाम से अपील करती है कि वो इसमें हमारी मदद करें। तो इस सिलसिले में दोबारा जाफर हुसैन मिराज साहब को इस्तकबालिया कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिनको सदर बनाया गया। तो आप आज के इजलास के ख़त्म होने के बाद सदर इस्तकबालिया रुकन असम्बली जनाब मिराज साहब से मुलाकात करिए और जो किताबें हैं उसको लेकर जाइए। आप जानते हैं कि ये जो ट्रस्ट बनाया गया है, इस ट्रस्ट के जरिए जलसे रहमतुल आलमीन और नातिया मुशायरे के इंतजाम किए जाते हैं। इसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरहूम क़ाइद सालार मिल्लत ने अपने ज़िंदगी में उर्दू मीडियम के गवर्नमेंट मदारिस को मजबूत करने की स्कीम का आगाज़ किया था, जिसमें करीब 10-12 हज़ार के करीब बच्चों को, मुझे एग्जैक्ट नंबर सही नंबर याद नहीं है, हम गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा और तालिबात को स्कूल का बैग देते हैं। उसमें नोटबुक्स होती है, कंपास बॉक्स होता है। कोविड की दूसरी लहर की वजह से इस साल नहीं दे पाए हैं। SSC की इम्तिहान की फ़ीस भी देते हैं, ऑल इन वन गाइड बनाकर मुफ्त में देते हैं, और जो बच्चे उनका GPA 8 या 9 होता है उनको कैश अवार्ड भी देते हैं। और जो स्कूल में 100% 10वीं जमात का SSC का नतीजा आता है, उस स्कूल के जिम्मेदारों को, प्रिंसिपल या हेड मिस्टर्स, टीचर्स को, उनको कैश अवार्ड देते हैं। तो ये काम को जारी रखना है। ऑल इन वन गाइड पूरे तेलंगाना के उर्दू मीडियम स्कूल में दिए जाते हैं। क्योंकि कोविड की दूसरी लहर में हम ये काम नहीं कर सके, तो हम जो पैसे जो इस्तेमाल होते थे स्कूल के बैग में, उन पैसों के जरिए हमने ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं का इंतज़ाम किया। तो वो भी तमाम चीज़ें किताब और कागज़ पर मौजूद हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस काम को करना है। अब धीरे धीरे जैसा वक्त आगे बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के स्कूल खुलते जा रहे हैं, तो हमको इस स्कीम को और अच्छे तरीके से करने के लिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इसमें आप लोग अपना भरपूर ताउन दीजिए, इसमें मदद भी करिए। तो ये 3-4 अहम गुजारिशात मुझे आपसे कहना था। एक और बात मैं अराकीन बल्दिया से ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से मौजूदा अराकीन बल्दिया ऐसे हैं जिनको दोबारा टिकट दिया गया, उस हल्के से नहीं, किसी और हल्के से, बल्दी हल्के से दिया गया। तो ये देखने में आया है और ये मालूम हुआ है कि वो अपने पुराने हल्के में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरी उन अराकीन बल्दिया से ये अपील है कि आप अपना बल्दी वार्ड देखिए। आपका कारोबार हो सकता है वहां पर, मगर वहां दखल नहीं देंगे।